गांव की मुख्य सड़क से लेकर के शिवनाथ नदी के किनारे तक ये पूरा आश्रम का क्षेत्र फैला हुआ है। अनुरागी धाम के ठीक पीछे का जो ये इलाका है, आप देख लीजिए, शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी के तट पर जो है अनुरागी धाम आश्रम बनाया गया। जो गार्डन देख रहे हैं, ये अनुरागी धाम आश्रम के अंदर का ही हिस्सा है। देखिए, हम लोग अनुरागी धाम के सामने खड़े हैं इस वक्त। ये पीछे का इलाका है अनुरागी धाम का। ये आप सामने देख लीजिए, ये अनुरागी धाम है। और अनुरागी धाम के ठीक पीछे का जो ये इलाका है, आप देख लीजिए, शिवनाथ नदी है। ये शिवनाथ नदी आप देख रहे हैं। शिवनाथ नदी के तट पर जो है अनुरागी धाम आश्रम बनाया गया है। और ये भाई लोग मिल गए मुझे। ये लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं किशन। ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, बाउंड्री वॉल, ये सारा बाउंड्री वॉल जो है अनुरागी धाम आश्रम का ही है। आपको सामने आश्रम दिख जाएगा, मंदिर भी दिख रहा है। और अब हम लोग जो है घाट पर आ गए हैं। जो घाट बनाया गया है अनुरागी धाम आश्रम के पीछे घाट बनाया गया है, जहाँ पर जो संस्था से जुड़े लोग हैं या फिर जो धाम से जुड़े लोग हैं वो स्नान करने के लिए आते हैं। और ये देखिए, ये आप पीछे शिवनाथ नदी का खूबसूरत नज़ारा देख लीजिए। बहुत अद्भुत नज़ारा है ये। और चूँकि बारिश का मौसम है तो शिवनाथ नदी जो है अभी उफान पर है। और ये जो है पीछे का घाट है। और इस साइड जो है, ये देख लीजिए, ये खूबसूरत आप जो गार्डन देख रहे हैं, ये अनुरागी धाम आश्रम के अंदर का ही हिस्सा है। ये पूरा देखिए यहाँ पर किस तरीके से फेंसिंग की गई है। इसमें अंदर क्या क्या है, अंदर है देखो, मतलब सब जो है यहाँ पर वो करने आते हैं, अपना पूजा पाठ करने। हाँ, यहाँ आते हैं, ताले में आते हैं पूजा पाठ करने। आप देख लीजिए, ये पूरा शिवनाथ नदी आपको दिखाई दे रहा है। और शिवनाथ नदी के किनारे देखिए ये घाट बनाया गया है। और घाट से सीधे जो गेट है वो आश्रम के अंदर की ओर जाती है। क्या दादा, कैसे हैं? ठीक। ये आश्रम को कब से देख रहे हो आप? अरे ये तो ज्यादा दिन के नहीं हुए, 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। हाँ। तो आश्रम के अंदर पूजा पाठ वगैरह होता है? हाँ, शाम सुबह। और बढ़िया आश्रम जो है पूरा नदी के किनारे है। हाँ। और अंदर में गार्डन वार्डन भी है। हाँ, गार्डन है, फूल पौधा। हाँ। अरे तो ऊपर को थी वो चल रही से मांडिया को थी, फिर जगह नहीं पीते हैं ये थी नानी से। तो एक लड़का ड्राइवर रही से, या तो लड़का फिर रिम बताई नानी जगह है के तब चल देखा दे ऐसे कही ना, तो नानी तो वही में दफना है। क्या हो गया, रो क्यों रहे हो आप? क्यों रो रहे? कोई महापुरुष हैं? जो स्वामी जी है उसके नाम से। क्यों? शर्मिंदा होता है। भावुक हो गए आप हैं? आप रोने लगे। ये देखिए, बुजुर्ग मुझे दिखाई मिले। ये दिखाइए, अनुरागी धाम आश्रम के पीछे हम लोग खड़े हैं इस वक्त। वो जो लड़का था उसी का जमीन था। हाँ, उसी का जमीन। और खरीद के बहुत खरीदे है, 10-12 एकड़। हाँ। था वैसे नहीं कर, तब कर रिश्ते करते थे। बाबा को आप लोग बहुत मानते थे, अनुरागी बाबा को। वो कर गायल नहीं है, दुकान नहीं पड़े, सम्मते हुए ऐसा 1 साल 2 साल के अट जाते हैं दुकान। यहाँ का आदमी न बाहर कौन पूजा कराता है अभी? वो ये मालिक है तेन में के श्रीवास्तव। हाँ। और वो हिल पकड़ा के कहीं वो बुराई करे, बड़ा धक्का हो गए। और वो हमारा सर ना कौन वो कर खाते है कर न पा जाते हम मार देते। अरे अतका ना धंधा कर इसका वो किसी बिगाड़े नहीं है। कहाँ रहे ये बाहर के? क्या बोल रहे? वो बोला थे, वो लोग पकड़ा के पुलिस में कहा थे। हाँ, पुलिस वाले पकड़ के ले गए। हाँ। कैसे? वो दिल्ली ले पकड़ के ले गए। हाँ, वो रायपुर वाली पुलिस। तो का काम करिस वो होते? अरे कुछ नहीं काम करे, वो पैसा कर्जा ले हेते कर नाम। अच्छा,
और धाम वाले बटे हिस्सा बटेन हाँ। और बटा को वही लोग बुरे कर दी। सही अच्छा, ये आदमी कह बुरे रहे हैं, करते हैं। ये कह रहे हैं, मतलब मैं समझ गया इनका कहने का मतलब कि जो अभी फिलहाल जो संचालक हैं यहाँ के आश्रम के, वो जेल चले गए हैं। उन पर जो है आरोप लगा है कि जो जमीन है यहाँ का, हाँ वो जमीन, बहुत सारा जमीन जो है सरकारी जमीन है। मैं बतावा था हाँ ये वो थी जब है ना तो घर मुकाम बने हाँ तेन लगानी जमीन में हम्म, वो घर खरीदे में खरीदे जमीन है वो? हाँ और थोड़ थाट बचे हो एक आध दो डिसमिल का हुआ है तेन में कब्जा करे के थे गांव के मन और बाहर को और बाहर वाले मन ना शाबाशी लूटा थे और देखे मन खा थे साले मन। क्या बोल रहे हो? ये जो बोल रहा है ना हाँ, कि बेजा कब्जा किया है जमीन को। बेजा कब्जा करे के क्या बेजा कब्जा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जमीन को बेजा कब्जा किया, सरकारी का जमीन ला। अच्छा, वैसे बोल रहे हैं। सरकारी जमीन को मतलब कब्जा किया। हाँ हाँ। नहीं करे ये तब मतलब अंदर में जमीन अंदर के का कब्जा नहीं बाहर। बोला थे। हाँ मतलब गांव वाला बोलती सो रहा है कि सरकारी दे- जमीन तीन बेजा नाला है। कब्जा हुआ है बोल के। अच्छा, गांव वाला बोल रहा है। हाँ गांव वाले बाहर के घरों वो नाला है तिहा ले डरे हाँ वो नाला है वो। अच्छा, हाँ। अच्छा दादा ये बोल रहे हैं कि पहले- जैसे ये नदी है, हाँ तो ये नदी से सटा हुआ, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, हाँ हाँ ये जो जमीन है ये नदी से सटा हुआ है। तो ये लगानी जमीन है। हाँ, हाँ और ये गार्डन वार्डन जो ये नदी सब का जमीन है, नहीं नहीं सब लगन लगे है लगन जमीन है लगानी जमीन लगानी जमीन मतलब का करे पर्ची। खरीदे वाले। अनुरागी धाम के नाम हाँ जमीन उसका प्राइवेट जमीन है। वो अपने जमीन में कुछ भी कर सकता है। हाँ तले वो बेजा कब्जा करे के वो कर वो पर आरोप कर दे तब अंदर हो। हाँ, तब अंदर होए। मतलब आरोप लगा है तब अंदर हो। हाँ देखिए, ऐसे हम से लोग घूमते देखे घूमते जो है जाले में अनुरागी धाम आश्रम के पीछे आ गए। देखिए शिवनाथ नदी का खूबसूरत नज़ारा, ये बहुत खूबसूरत ये नदी आपको दिखाई दे रहा है। और ये घाट देखिए, ये घाट आप देख रहे हैं, ये घाट बनाया गया है। ये जो है घाट से, जैसे आप घाट पर नहा रहे हैं, घाट से नहा कर जो है सीधे आप अनुरागी धाम आश्रम के अंदर जा सकते हैं, या फिर अगर आरती कर रहे हैं आप यहाँ पर नदी के तट पर, तो ये देखिए गेट है, ये गेट है। और ये पूरा फेंसिंग देख लीजिए, ये यहाँ से शुरू हो जाता है अनुरागी धाम आश्रम। अंदर पूरा गार्डन है बड़ा सा, और ये रास्ता जो है सीधे मंदिर की ओर गई है। अब देखिए के श्रीवास्तव के ऊपर यही आरोप लगा है कि ये जो ज़मीन है जिस पर निर्माण किया गया है धाम के तरफ से, ये अवैध ज़मीन है। अवैध ज़मीन कहे तो ये सरकारी ज़मीन है, और इस पर तांत्रिक ने कब्जा कर लिया है। और देखिए आप पूरा फेंसिंग आप देखेंगे, यहाँ से लेकर के देखिए पूरा वहाँ तक, और इधर दिखा दीजिए किशन, बहुत बड़े एरिया में है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि देखिए 14 एकड़ में फैला हुआ है ये देखिए, ये पूरा आगे तक फेंसिंग आप देख रहे हैं। और यहाँ नाव भी देखिए, एक नाव भी आपको दिखाई देगा। इस नाव से जो है आना जाना होता रहता है, एक इस पार से उस पार जाना है, लोग आते जाते हैं। तो यही आरोप है के श्रीवास्तव पर कि उन्होंने जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है, उस साम्राज्य में देखिए अवैध कब्जा किया गया है। और ये उसी का हिस्सा है जहाँ इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये शिवनाथ नदी के तट पर। और ये गार्डन मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत फूल अंदर में लगाए गए हैं, केले के गाछ भी नज़र आ रहे हैं अंदर में। और यही अनुरागी धाम आश्रम जो है शिवनाथ नदी के किनारे पर बसा हुआ है। खैर ये तो मामला न्यायालय में है, लेकिन गांव वालों का आरोप ये है कि के श्रीवास्तव ने फर्जी तरीके से सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है।